सकता है। यानी ये मुसलमानों की मस्जिदें हैं जो ऊंच नीच का सारा फर्क मिटा देती है। तो जिसने दुनिया को काले गोरे का फर्क मिटाने की तालीम दी, अरब और अजम का फर्क मिटा दिया, वही शेख और पठान की जंग में मशगूल हो गया, वही नताफ और कुरैशी की जंग में मशगूल हो गया। अंसार बोलता है कि मेरा ताल्लुक कबीले अंसार मदीना से है, और कसाब बोलता है कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है, और पठान बोलता है मेरा ताल्लुक फारूक आजम से है, शेख बोलता है मेरा ताल्लुक सिद्दीक अकबर से है, और साहब कोई दूसरा बोलता है मेरा ताल्लुक साहब उस्मान गनी से है। तो 30 करोड़ मुसलमानों का ताल्लुक उस्मान गनी से, फारूक आजम से, कबीले अंसार से। तो गरीब नवाज ने 800 साल पहले जो 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया था, उस 90 लाख की औलाद जो 10 करोड़ की तादाद में फैल गई, वो कहां चले गए वो लोग? जब सब लोग ये कुरैशी हो गए, ये साहब का सब लोग सैयद हो गए, सब लोग साहब अंसार हो गए, सबका ताल्लुक मदीने से है। वो 12 करोड़ लोग जो आज से 800 साल पहले 90 लाख को, यानी लगभग 1 करोड़ को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था। उस कलमा पढ़ने वालों में कोई दलित था, कोई चमार था, कोई ब्राह्मण था, कोई राजपूत था, कोई ऐसे वैसे लोग थे। वो लोग कहां चले गए? वो लोग किस श्रेणी में गए? वो लोग शेख बन गए कि पठान बन गए, सैयद बन गए कि जुलाहा बन गए, नाताब बन गए कि कुरैशी बन गए। यानी हिंदुस्तान में ये नस्ब की बात है, शेख और पठान की बात है, 100% डिस्प्यूटेड बात है, यानी मुतनाज़े बात है, ये मशकूक बात है, ये मुश्तबा बात है कि कौन कन्फर्मली शेख और पठान है, ये कोई कन्फर्मली कह नहीं सकता। इसलिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग सरकार गरीब नवाज ने की है। तो जो डिस्प्यूटेड चीज है, जो सस्पेक्टेड है, जो मशकूक है, मुश्तबा है, मुतनाज़ा है, उसके लिए जंगें हमने की हैं। और जो हमें अमीरी गरीबी का सारा फर्क जिस नमाज ने मिटाया है, मस्जिद ने मिटाया है, हमने उसको मस्जिदों में इख्तलाफ का जरिया बना लिया। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? होगा वही जो बगदाद में हुआ था, जब मस्जिदों में लड़ाई, मदरसों में जंग, खानकाहों में तन परवरी, और आम मुसलमानों के घरों में रंडियां और शराब। तो अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए तातारी काफिरों को मुसल्लत कर दिया। वह तातारियों ने बगदाद को लूटा, मस्जिदों को गिराया, मदरसों को लूटा, खानकाहों को मिसमार किया, कई लाख मुसलमानों की खोपड़ी काटकर उसमें बैठ के शराब पिया। वह सोचता था आज मैंने मुसलमान इस्लाम तबाह कर दिया, मुसलमानों को मैंने बर्बाद कर दिया, मुसलमानों की राजधानी को मैंने मिसमार कर दिया। उस जमाने की बात है, एक वली कामिल घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेके मैदान में आए कि मुसलमानों पे संकट का दिन आ गया है, चलो मैं मुसलमान की तरफ से मैं जंग करता हूं। वो जब मैदान में आए तो देख क्या रहे हैं? वो तातारी काफिरों की गर्दनों पे औलिया सालिहीन की रूहें हैं। वह रूहें क्या कह रही हैं? अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। या कौन कह रही है? औलिया सालिहीन की रूह है, बुजुर्गाने दिन की रूह है, उन काफिरों की गर्दन पे है। और वो काफिरों से वह रूहें कह रही है कि एक काफिर इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। जब उस आदमी ने वली कामिल ने देखा ये तो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के वलियों की रूहें उन काफिरों के साथ में उनको कह रही है कि इन बदकार मुसलमानों को काटो, इसे कत्ल करो। इसका मतलब है ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अजाब से कोई लड़ नहीं सकता। वो सीधे वापस गए, अस्तबल में घोड़ा बांधा और नमाज में खड़े हो गए, शहादत का इंतजार करने लगे। यानी अल्लाह का अजाब जब नासिल होता है तो काफिरों को बल मिल जाता है, काफिरों को हौसला मिल जाता है। बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए औलिया सालिहीन की रूहें उस ताईद में होती है, इन्हें काटो, काफिर तो फिनारे जहन्नमा खालिदीन अबदा, वो तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है ही। उसके लिए तो आग का कोड़ा, आग की जमीन, आग का बांध, आग की जंजीरें वो सब बनी हुई है। जहन्नम में खरबों साल रहना है। हिंदुस्तान में कितने साल रहेंगे लोग? 100 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों तमाशा हो जाता है। मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। इनके लिए तो दायमी सजा वहां है ही। दुनिया में चंद दिन अल्लाह बरतने के लिए उनको पैसा भी देता है, दौलत भी देता है, मकान भी देता है। अगर कुरान पढ़े तब ना मालूम हो कि अल्लाह क्या कहता है। यहाँ तो जाहिल दी ग्रेट आलिमों की तौहीन करने वाला, मदरसों को वीरान करने वाला, आलिमों का मजाक उड़ाने वाला, जलसो जुलूस से अच्छा कव्वाली की महफिल को तरजीह देने वाला, जलसो जुलूस में आकर के साहब यहाँ से कोई लतीफा और चुटकुला सुनने का मजाज रखने वाला, वो क्या जाने कुरान क्या कहता है। सुनो गौर से अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह क्या फरमाता है सूरह बकरा में पहले पारे में है कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड
हैज बीन डेकोरेटेड फॉर नॉन बिलीवर। अल्लाह ने गैर मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी सजा दी गई है, सजा दी है बादशाहत से, महलों से, गाड़ियों से, अच्छे कपड़ों से, शानदार पैसों सिक्कों से, शानदार खेती बाड़ी और बिजनेस से। दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है। वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं। दे लाफ एट बिलीवर्स, ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं, मुसलमानों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनकी कसरत औलाद का मजाक उड़ाते हैं, इनके बच्चों की जहालत का मजाक उड़ाते हैं, इनके 5 वक्त नमाज पढ़ने का मजाक उड़ाते हैं कि आदमी साल में कभी कभार चला गया चर्च में और मंदिर में और मस्जिद में, ये क्या है 5 टाइम बार बार मस्जिद में जाना आना, ये क्या करता है? हमारी अदाओं से वो उसको मजाक उड़ाता है। इनको नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं है, जबकि उस जालिम को जानना चाहिए अल्लाह ने ज़बान दी, सर से लेके पांव तक सारे आजाद दिए। इसका शुक्र यही, इसका हक यही अदा होगा कि हम रात भर सोएं तो फजर की नमाज पढ़ें, ताकि रात 10 घंटे की नींद का शुक्र अदा हो जाए। हम 8 घंटे खेत में काम करें, 10 से सुबह फजर से लेकर जोहर तक। जिस अल्लाह ने बदन में ताकत दी और बदन को खाना चाहिए, तो सबसे पहले उस अल्लाह को सजदा कर दे, वही जोहर की नमाज है। हमें जो जोहर की नमाज के बाद 4 घंटा काम करने का टाइम मिला, हम असर की नमाज पढ़ें 4 रकात, वही उस नेमत का शुक्राना है। हम आफ्ताब के डूबने के बाद मगरिब की नमाज अदा करें, जिस रब ने हमें सूरज चमका के रोशनी दी और जिसमें हम नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन ले और हमेशा के लिए सूरज में ग्रहण लग जाए तो हमारा हाथ देखना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस रब ने सूरज दिया, उसी रब को सूरज के डूबने के बाद सजदा है। जिस रब ने रात की आराम के लिए, ताकि दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाए, ईशा की नमाज उसी रब पे सजदा है, ताकि आखिरी काम रब को सजदा, और उठने के बाद सबसे पहला काम रब को सजदा। उठने के बाद सबसे पहले खेत नहीं, बाजार नहीं, दुकान नहीं, दफ्तर नहीं, सबसे पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, यानी नींद के बाद अल्लाह ने सही सालिम दोबारा हमें जिंदगी दे दी, मैं जाग गया, तो सबसे पहले उस रब को सजदा होना चाहिए। और जो इससे गाफिल हो वो तो कभी पाखाना हाल में मरता है, कभी पेशाब करते करते मरता है, कभी बाल बच्चों की नाफरमानी का तमाशा देख देख के मरता है, कभी वो सारी जिंदगी वो बीमारी कोरोना रोते रोते मरता है। 1 दर्जन बीमारी, साफ पांव का दर्द छूटा तो पेट का दर्द शुरू, पेट का दर्द खत्म हो तो दांत का दर्द शुरू, दांत का दर्द खत्म हुआ तो सर का दर्द शुरू, उसी दर्द में मुब्तला रहा। जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार पाखाना रूम जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कचहरी जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कोर्ट और थाना जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार चौक चौराहे पे ताश और फलश और जुए और सिनेमा की महफिल में जाना पड़ेगा। और जो बार बार मस्जिद जाएगा, फजर में मस्जिद जाएगा, जोहर में जाएगा, असर मगरिब ईशा में जाएगा, उसको सिनेमा जाने से अल्लाह रोक देगा, ताश फलश की महफिल में जाने से रोक देगा। यानी जो बार बार खुदा के घर में जाएगा वह शैतान के घर में जाने से रुक जाएगा। उसकी सोच इस्लामी, उसकी फिक्र इस्लामी, उसका बदन सेहतमंद, यानी ये समझ लें जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में उसे जन्नती जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हमने जिंदगी को तबाह किया, हमने मस्जिद को वीरान करके हमने किस तरफ रुख किया है? यानी चौक आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है, शराब की भट्टी आबाद है, ताड़ी की महफिल आबाद है, गिबत की महफिलें आबाद है। ले अब खाना खाने के बाद, करोड़ों कमाने के बाद भी बिल्कुल बंदर और कीदर खटिया की तरह जिंदगी गुजारे। करोड़ों रुपए है, चेहरा काला है, पेंशन का तूफान है और साथ बेशुमार अफकार है दिमाग में, हसरत और यास के आलम में जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूं, ये काफी मुसलमानों पे हंसते हैं। अब अल्लाह ने आगे क्या कहा? इस आयत करीमा का तेवर यही है कि दुनिया पे गम मत खाना, दौलत पे गम मत खाना, मकान नहीं मिले तो रोना मत, जमीन नहीं मिले तो रोना मत, सीना मत पीटना। अगर जमीन मिल भी गई 1 लाख बीघा तुमको, तो कब तक दुनिया में रहेगा? कल पैदा हुए थे, आज बूढ़ा हो गए, मरने का इंतजार करने लगे। देख जितने लोग यहाँ बूढ़े पे बैठे हुए हैं, जिसकी उम्र 70 साल 60 साल है, उनसे पूछे 70 साल कैसा लगा, तो बोलेगा ऐसा लगा जैसे परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा होके मौत का इंतजार कर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन का जोतने वाला आज उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। जो एक स्टेट का मालिक था, आज उनकी कब्र पे बैल और गाय चल रही है। जाके देख उनकी कब्र का क्या हाल हुआ। जो अपने सामने नौकर गुलाम को खड़ा होने नहीं देता था, आज उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। जो 10 गांव का मालिक चौधरी कहलाता था, आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहे हैं। उससे भी सबक हासिल नहीं किया। जब वहां जानवर चल रहे हैं तो क्या हासिल है? वो जो 1000 बीघा जमीन
जोतता था, अगर हमने 10 बीघा जमीन खरीद लिया तो उसके सामने तो हम गरीब हैं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उसका अंजाम ऐसा है, फिर हमारा वो 10 बीघा और 10 कट्ठा और 10 बिस्सा खरीदने वाले का क्या हाशर, क्या अंजाम होगा। 24 घंटे वही जमीन की खरीदारी, वही मकान बनाना। अगर अल्लाह दे भी दे 1 लाख बीघा जमीन तो कब तक रहेगा? कब तक अल्लाह दे भी दे सोने का मकान तो कब तक उस मकान में रहेगा? अगर अल्लाह मकान दे दिया है तो अगर हम 2-4 हजार साल दुनिया में जिंदा रहे, बहुत दिनों तक मस्ती करते रहे, तब तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो 100 साल के अंदर ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब सारा तमाशा खेल भुगतने के बाद कब्रिस्तान जाना है, अपने अंजाम को जाना है। फिर ये चाहे किराए का घर है कि अपना घर रहे, मिट्टी का घर है कि पुख्ते का घर रहे, चाहे वो सूती कपड़ा पहने के साथ पॉलिस्टर पहने, चाहे वो बिरयानी खाए कि रोटी खाए, सबको तो जाना है। चाहे वो एसी डब्बे में सफर करे या जनरल डब्बे में सफर करे, स्टेशन पे उतरने के बाद एसी वाले के लिए वही मंजिल है और जनरल वाले के लिए वही मंजिल है। दोनों एक ही जगह स्टेशन पे खड़े होकर उस गर्मी में झुलस रहा है। ये तो वक्ती तौर पर आराम, वो किस काम का? इसे वक्ती टेम्पोररी प्रोविजनल आराम अल्लाह चाहता है कि काफिर को मिल जाए, क्योंकि उसको करोड़ों साल जहन्नम में जलना है, अरबों साल जहन्नम में जलना है, खरबों साल जहन्नम में जलना है। 1 दिन 2 दिन 50 साल 100 साल नहीं, अरबों साल जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में दर्द बढ़ा, मौत आ गई, तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, यहाँ कष्ट बढ़ा, मौत आ गई, भूखा रहा, मौत आ गई। मौत आई तो दर्द हल्का खत्म हो गया, तकलीफ का सिलसिला खत्म हो गया। और जहां मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा, जहां अब तड़पते रहो आग में, अब वह तड़पो, मौत ही नहीं आएगी, तड़पते रहो। खरबों साल तड़पना है काफिरों को, बंदर के पुजारी को, चुचंदर के पुजारी को, घास पहाड़ नदी नाले सूरज और चांद के परस्तारों को खरबों साल तड़पना है। जहां खरबों साल तड़पेगा, वह 14 साल आराम कर ले कुर्सी पे, वह 20 साल सत्ते में आ जाए, वह 100 साल सत्ते में रह जाए, वह 10 साल रह जाए, वह 6 साल की क्या हैसियत है जिनको खरबों साल आग में जलना है, खरबों साल इसको जहन्नम में जलना है। आग की जंजीर, आग का कोड़ा, आग का मकान, इससे हट के जो सोचेगा वह वो काफिर होकर मर जाए, उससे क्या मतलब है अल्लाह ताला को? वह काफिर बन के मरे, मंदिर में जाके पूजा करते करते मरे, किसी बंदर और सांप को पूजा करते करते मरे, प्रोटेस्ट करते करते मर जाए, उससे क्या होने वाला है? ईमान किसे कहते हैं? ईमान यही है, यानी जिसका विश्वास हो अल्लाह की जात पे, जो जन्नत पे ईमान कर लाए, जो जहन्नम की सच्चाई पे ईमान लाए, जो मैदान महशर की गर्मी पे ईमान लाए, यौम आखिरत पे ईमान लाए, वही मोमिन है। और जो आखिरत को भूल करके प्रोटेस्ट करेगा, प्रोटेस्ट करते करते मर जाए, वह पुलिस का डंडा खाए, मोदी जी का जूता खाए, वह खाते खाते मर जाए, अपने मन में सोचेगा कि हम मुसलमान हैं, यहां भी जूता पुलिस का खाएगा और मरने के बाद जहन्नम के दारोगा का डंडा खाएगा। वो औरत क्या बोल रही है गुलबर्गा की प्रोटेस्ट करने वाली? वह बोलती क्या है? हिंदुस्तान में अल्लाह भी रहता है, हिंदुस्तान में गॉड भी रहता है, हिंदुस्तान में राम भी रहता है, यानी हिंदुस्तान की मोहब्बत में ईमान का सौदा करने वाली वह दिल्ली की औरत क्या बोलती है कि हम फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन, यानी पहले इंडियन लास्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन। वह भूल गई कि मैं पहले इंसान हूं और इंसान आदम इस्लाम की औलाद है, दुनिया के सारे इंसान इंसान है, उसके बाद इंसान हो इंसान है, मुसलमान है, फिर हिंदुस्तानी है, तो इंसान होने के नाते सारे इंसानों से प्यार है, मुसलमान होने के नाते हमें अपने मजहब से प्यार है, हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हिंदुस्तान की जमीन से प्यार है। अगर वह ऐसा बोल देती तो ईमान भी बच जाता। ये क्या बोलती है कि फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन, यानी प्रोटेस्ट के नशे में वो क्या इंटरव्यू देना है और क्या बोलना है, यानी सब भूल गए कि मरना तो है ही, चाहे डिटेंशन कैंप में जाके मरो या अपने ही घर में 100 साल रह करके मर जाओ, मरना तो है ही, चाहे जेल में मरो या अपने ही घर में जमीन जोतते जोतते मर जाओ। ऐसा क्या है कि मजहब का सौदा करके मरो? प्रोटेस्ट करो ईमान बचा के, मुजाहिरा करो ईमान बचा के, कुफ्र के खिलाफ लड़ो ईमान बचा के, ताकि उस कुफ्र की लड़ाई में अगर 2-4 डंडा मिला तो कम से कम मरने के बाद ये तो कहेगा हुसैन आपने इस्लाम बचाने के लिए सारा कुंबा लुटाया था और हम भी मुसलमान होने के नाते 2-4 डंडा खाया है। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और अपने पीछे आने के लिए कह दिया तो 80 साल का सजदा जहां ना ले जाए, वहां 2-4 डंडा हुसैन के साथ में जगाना फरमाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम,
मगर वो ईमान लूटा के एहतजाज करना, ईमान लूटा के एहतजाज करना, ईमान बर्बाद करके प्रोटेस्ट करना, उसका क्या मतलब है? एक लौंडा छोंडा जामिया मिल्लिया का, वो लौंडा वो गलबन सी बिहार का ही लौंडा है। वह लौंडा क्या बोलता है? हम प्रोटेस्ट से आए हैं, आंख हमारी फूली हुई है, 2 डंडा हम खाए हैं, दूसरा प्रोटेस्ट कॉल आया है, उस प्रोटेस्ट कॉल में जाना है। अब वो कहने लगा हम तो मिल्लिया के बच्चे आ गए हैं, कहां है मौलाना, कहां है 4 इंच टोपी पहनने वाला मौलाना, कहां है मदरसा वाला, कहां है मदरसे का बच्चा? यानी अब वो एक दिन क्या प्रोटेस्ट में निकला कि वह बेहुदा या टोपी का मजाक उड़ाने लगा, मदरसे का मजाक उड़ाने लगा, आलिमों का मजाक उड़ाने लगा। तो एक दिन क्या प्रोटेस्ट निकला, क्या डंडा खाया? एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह को नाराज करके कौन सा प्रोटेस्ट है? रसूल पाक को नाराज करके वह कौन सा एहतजाज है? वह कौन सा मुजाहरा है? वह कौन सा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए कि अब नागरिकता बचाने के लिए नहीं। नागरिकता क्या हमारे नजदीक चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बहैसियत मुस्लिम सारा जहां हमारा वतन है, और बहैसियत हिंदुस्तानी जो बात मोदी जी का दादा कभी ना बोला होगा, अमित शाह का नाना कभी नहीं बोला होगा, जो बात आरएसएस का परदादा कभी नहीं बोला होगा, वो बात मेरा बच्चा बच्चा बोलता है। और चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो अमेरिका में जाके प्रोटेस्ट, अमेरिका में जाके ट्रंप का गुण गाता हो, ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगाता हो, वो क्या हिंदुस्तान के में गद्दारी और वफादारी की बात करेगा? जो अपने हिंदुस्तान को अमेरिका के हाथ दे चुका हो, जो ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगाता हो, वो हमसे सिटीजनशिप का किस तरह मांगेगा? वो हमसे कागज मांगता है। मेरा तो बच्चा बच्चा 15 अगस्त और 26 जनवरी को बोलता है अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंग्लैंड से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जो बात अमीर शाह का नाना कभी नहीं बोला होगा, वो मुसलमान का बच्चा बच्चा बोलता है। जो बात मोदी जी का दादा कभी नहीं बोला होगा, वह बात मुसलमान का बच्चा बच्चा बोलता है। वह तुम्हारे डर से नहीं, जो जिंदगी भर नापाक रहता हो, जिनको पखाना साफ करने नहीं आता हो, जो एक प्याली पानी से पखाना धोता हो, 80 साल का बूढ़े तक कभी पाक नहीं हुआ हो, ये हमको सबक सिखलाएगा। और ये मजाक करके बोलेगा इनको यहाँ रहना है तो हमारे रंग में रंग के रहना होगा। तुम्हारी सारी मुस्कुराहट पे मैं पाखाना करता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट पे मैं पेशाब करता हूँ, उसे पांव पे मसल देता हूँ। हमें तुमने नहीं सिखलाया है, ये हमारे मजहब ने सिखाया है कि जहां रहो वतन से मोहब्बत करना है। उसी मजहब की मोहब्बत में हम बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये अपने बंद कमरे में हंसता है, अभी हिंदुस्तान का हालात देख के कहका मारता है, कहता हाँ ठीक हुआ। क्या ठीक हुआ? पेट में है 2 केजी पखाना, परसों मरेगा, शमशान घाट जाएगा और जलाया जाएगा। और ये हंसी और मजाक करता है। सुनो तुम, प्रोटेस्ट करना ईमान बचा के, इंटरव्यू देना ईमान बचा के, राजनीति करना ईमान बचा के। ये कब तक कुर्सी रहेगी तुम्हारे पास? कब तक तुम्हारे पास पार्टी रहेगी? कब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा? बोल, कब तक कुर्सी रहेगी? कब तक कुर्सी को चिपके रहेगा तुम? जब साहब सुषमा स्वराज जैसी औरत जो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो सुषमा स्वराज मरी, अपने अंजाम को पहुंची। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, वो मरी, अपने अंजाम को पहुंची। अरुण जेटली अभी मरा, अपने अंजाम को पहुंचा। अरुण जेटली नहीं रहा, सुषमा स्वराज नहीं रही, सुषमा स्वराज नहीं रही, शीला दीक्षित नहीं रही। और हक तो ये है, जब गांधी नहीं रहा, नेहरू नहीं रहा, मोरारजी देसाई नहीं रहा, इंदिरा नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहा, चंद्रशेखर नहीं रहा, पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा, तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा? अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे बुरा अंजाम उसका होगा। और जो मिटाने का सीएए और एनआरसी की बातें कर रहा है, वो तो शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 7 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा।
बैठ जाए। मैं कहना चाहता हूं इस्लाम सबसे बड़ी दौलत, ईमान सबसे बड़ी दौलत। ये कुर्सी क्या चीज है, कुर्सी पे पाखाना कर दे। ये दौलत क्या चीज है, दौलत पे पेशाब कर दे। ईमान अगर तुम्हारे पास है, ये समझ ले कि अल्लाह का एहसान सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। जो दौलत किसी बिल गेट्स के पास नहीं, वो दौलत तुम्हारे पास है। जो दौलत मुकेश के पास, वो दौलत तुम्हारे पास है। जो दौलत किसी इंदिरा और राजीव के पास नहीं, वो दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। तो वह दौलत सलामत रहे। अब कुर्सी उस दौलत से टकराए तो कुर्सी को लात मार दे। अगर जिंदगी उस दौलत से टकराए तो उस जिंदगी को लात मार दे। और अगर बाल बच्चे की मोहब्बत उस दौलत से टकराए, उस मोहब्बत को उठा के फेंक दे। अगर वह ईमान सलामत रहा, चाहे घर में मर्द तो लाजवाब, डिटेंशन कैंप में मर्द तो लाजवाब, चाहे सड़कों पे मर्द तो लाजवाब। और जितना दर्द सहेगा इस्लाम की राह में, अभी तू बोलता है इतनी तकलीफें हो रही हैं, अल्लाह कहा है, रसूलुल्लाह कहा है। जितना दर्द सहेगा मुसलमान होने की वजह से, मरने के बाद एक एक दर्द को याद दिला दिला के जब अल्लाह नेमतों की बौछार करेगा, ये हूर फला लाठी के बदले, ये गिलमान फला तकलीफ के बदले, ये भाड़े फला जख्म के बदले, ये जन्नत के दूध की नहरें ये फला तकलीफ के बदले, उस वक्त तुम कहेगा काश दुनिया में मेरे बदन को कैंचियों से छील दिया गया होता, मेरे चमड़े को उधेड़ लिया गया होता, ताकि हमें आज उससे ज्यादा इनाम हमें जन्नत में मिलता। तो मोमिन मुसीबत से, मौत से नहीं घबराता। मुसीबतें बढ़ती जाती हैं, जन्नत का आराम इनके मुकद्दर में लिखा जाता चला जाता है। तो हम मुसीबतों में पलते हैं, हम उस मौत की आंखों में आंखें डाल के जिंदा रहते हैं। वह डरे वह काफिर जिसको जिंदगी में कभी एक दिन सुकून की नींद नहीं लिया। अब बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तसल्ली देने के लिए अल्लाह हमें कहता है, यह दुनिया की जिंदगी हमने काफिर के लिए सजा दी है। उनकी सल्तनत देख के मत घबराना, उनकी दौलत देख के मत घबराना। यह मत बोलना कि अल्लाह का दुश्मन अरबों में खेल रहा है। कुरान सच्ची बात, अल्लाह का कलाम है। कुरान कहता है हमने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है, और ये मुसलमान को देख के हंसते हैं। अब आगे अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, अगर तुमने तक़वा के साथ जिंदगी गुजारी, यानी हर दर्द सहते हुए ईमान बचा के रखा और अल्लाह से तुम डरते रहे, तो अल्लाह कहता है क़यामत के दिन इन काफिरों पे तुम गालिब आ जाएगा। यानी तुम्हें सोने चांदी के तख्त पे रेशमी लिबास पहना के, हाथ में सोने का कंगन डाल के तुम्हें जब बैठाया जाएगा और तुम्हारी निगाह के सामने टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, बिल गेट्स, मुकेश, ये सारे मोदी, आडवाणी और सारे अमित शाह और गांधी, ये सब के सजाने जो हालत कुफ्र में मर गए, चाहे जो भी रहे, वो सारे बादशाह रहे या हाकिम रहे, प्रधानमंत्री रहे, प्रेसिडेंट रहे, जब उनको नाक के बल जमीन में घसीट कर जब जहन्नम में डाला जाएगा, और मुसलमान चाहे रिक्शा चलाए, चाहे ठेला चलाए, चाहे वह चप्पल सिए, चाहे चाय बेचे, चाहे दूसरों के खेत में मजदूरी करे, चाहे किराए के घर में रहे, अगर ईमान बचा के और तकवा के साथ दुनिया से गया है, तो अल्लाह कहता है तुम इन पे गालिब आएगा। इस तरह कि जब तुम मुरक्कस चांदनियों पे हीरे जवाहरात के जोड़े पहनकर जब तुम जन्नत तख्त पे बैठेगा और तेरी निगाह के सामने इन काफिरों को जब मुंह के बल जलील करके जहन्नम में डाला जाएगा, तब ये मोमिन कहेगा इलाही तेरा एहसान कि तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से तूने बचा लिया, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया। इस आयत करीमा से पता चलता है हमें ना उनकी सल्तनत को देख के घबराना है, ना उनके मकान को देख के घबराना है। और एक दूसरी बात इसी आयत करीमा की तशरीह और तौज़ीह के तौर पर हुजूर के हदीस में सुनाता हूं, जरा गौर से सुनना। बहुत बकवास हो रही है कि अल्लाह कहां है, रसूल पाक कहां है। जब ईमान कमजोर होता है आदमी का, तब आदमी इसी तरह ऑल फॉल बकने लगता है। जिसका ईमान स्ट्रांग होता है वह बोलता है ये 2 4 10 20 साल 50 साल एक आंधी है, क्षणिक आंधी। आंधी हमेशा नहीं रहती, आंधी आती है चली जाती है, फिर फजा नॉर्मल हो जाती है। इस आंधी में सरतान के नहीं रहना है, आंधी में थोड़ा झुक जाना है, सब्र कर लेना है, अपने तौर पर एक खामोश एहतजाज जारी रखना है, मगर सब्र करना है। और ये आंधी जब छटेगी फिर वही माहौल, वही फजा, वही हवा और वही समा होगा। तो आंधी आ जाए तो थोड़ा सब्र करना है। अत्याचार की आंधी आई है तो वक्ती तौर पर सब्र कर लेना है, और फिर अपने सारे गंदे अमान से सच्ची तौबा कर लेना है, अपने रब को राजी करते हुए नेक बन के उस रब को खुश करना है। फिर देखना आंधी कैसे छटती है और कैसे मौसम खुशगवार होता है और कैसे अच्छे दिन आते हैं। ये अच्छे दिन के नाम पे काला दिन,
अच्छे दिन के नाम पे काला दिन, जिसको बोलना तक नहीं आता हो, वह हिंदुस्तान के 130 करोड़ का वह रहनुमा बना हुआ है जो 10 मिनट बोलने के बाद हकलाता हो, पानी पीता हो, वो क्या वह दूसरों को मारने की बात करेगा? अगर विश्वास नहीं हो तुम्हें तो अभी 10-20 दिन के बाद देख, 15 दिन के बाद देखना। 15 दिन के बाद एक शख्स खड़ा होगा लाल किला पे, वह 1 घंटे की तकरीर और भाषण करेगा। वह सारी तकरीर वो आज से तैयारी और रिहर्सल कर रहा होगा और उसका पॉइंट्स वो लिख के लेके जाएगा सामने और वह बोलेगा भाइयों और बहनों, सारा हिंदुस्तान सहम जाएगा कि भाई बहनों करके फिर दोबारा क्या करेगा? पहले नोटबंदी करवाया, अब यह 2000 का नोट बंद करेगा कि क्या जुल्म ढाएगा? यानी भाइयों और बहनों में ऐसा दर्द छुपा रहता है, सारा हिंदुस्तानी कांप जाता है कि अब साहब न जाने क्या हिंदुस्तान में हुक्का पानी बंद करवाएगा कि क्या साहब बिजली बंद करवाएगा। यानी बंद ही करना जानता, खोलना क्या जानता है। वो 1 घंटे की तकरीर में 5 बार पानी पिएगा, 5 मिनट बोलेगा, पानी पिएगा, हल्क सूखेगा जैसे सब बात ही नहीं निकल रही हो। वो जब हमारे बहादुर मुजाहिद से क्या मुकाबला कर पाएगा जो 1 घंटा बोले तो 5 बार पानी पिए? उसको तो हमारे जलसे में आकर के हमारे खतीबों से सबक हासिल करना चाहिए। हमारा आलिम जो 3-3 घंटे खिताब करता है और जोश के साथ खिताब करता है, हमारा 1 घंटा खिताब उनका 10 घंटा खिताब बराबर होगा। और यहाँ 3-3 घंटे खिताब करने के बाद यहाँ पानी पीने की नौबत नहीं आती, यहाँ नोट्स देखने की नौबत नहीं आती, यहाँ ब्रेन भी काम करता है, हल्क भी काम करता है। जब वो देखे गौर से सुने तो उनका सीना थर्रा जाएगा। जब इनका छोटा सा मौलवी का ये आलम है, इनके वलियों का आलम क्या होगा, इनके गौस का आलम क्या होगा, इनके कुतुब का आलम क्या होगा? वो दुनिया झूठ बोलने वाला जब बोलता है तो प्यास लगती है, और जो सच बोलने वाला होता है और हक का परस्तार होता है, वो एक खजूर खा के 10 केजी की तलवार उठा के वह 10 दिन तक मैदान जंग में जिहाद करे, रोटी ना भी खाए, अल्लाह की तरफ से रूहानी ताकत उसको मिलती चली जाती है। 1400 साल हमारी सारी फतूहात का राज वह रूहानी ताकत है। जो काम तलवार और तफंग से नहीं होता, वह काम मर्द मोमिन की दुआओं से निकल जाता है। बस आखिरी बात मुस्तफा ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊदा मा सका काफिरा मिनहा शुरबता माइन। आका अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियादी, क्या बात है के आला हजरत फैजान सरकार महसी शरीफ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। बस मेरे बाद अब गाजी मिल्लत आ गए हैं, ये गरजेंगे और बरसेंगे और आप सब उनका खिताबे रोशन आप समाप्त करेंगे। अब जरा अब बस एक हदीस सुनिए सरकार की, जरा गौर से बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? दरूद पढ़ो पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुद वल करम अलैहि व बारिक वसल्लिम। असल चीज है वो कुरान, असल है वो हदीस। इससे हट करके कौन सा प्रोटेस्ट है, कौन सा एहतजाज है और कौन सा मुजाहिरा है? मुजाहिरा करके कुफ्र बक जाओ अब, और वो आलिमों के खिलाफ 2-4 तमाचा। वो बोलता है कि आज के बाद से कोई मौलाना तकरीर करने आएगा उसको खींच के मारेंगे, बतौलाबाज साला कमीना बदतमीज कहेगा, 2-4 तमाचा मारे, चेहरा लाल कर दे। यहाँ हुजूर सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने जंग की, वो कभी आलिम के खिलाफ नहीं बोला। औरंगजेब जैसा बादशाह जो 50 साल 6 महीने कमोबेश हिंदुस्तान पे शासन किया, विशाल भारत पे, वो कभी आलिम के खिलाफ नहीं बोला। वो जब जिहाद भी करते थे, वो शेर को पंजा फाड़ के, पंजा पकड़ के उसे फाड़ते भी थे वो, और तहज्जुद भी पढ़ते थे और नमाज पंजगाना भी बाजमात पढ़ते थे। वो जब जामा मस्जिद से बाहर निकलते, मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह को सामने देख कर उनकी चप्पल सीधी करते थे। नहीं लागर दुबला पतला आलिम दीन, ये बताए कि विशाल हिंदुस्तान का हाकिम जब वह मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करता हो तो सारा हिंदुस्तान अपने सीने में इल्मे दीन का एहतराम कैसा लाता होगा कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता, कि आज बादशाह हिंदुस्तान जो उसकी इज्जत क्या है, उस इज्जत का मुस्तहिक मेरा बेटा हो गया होता। यानी जब आलिम दीन को सम्मान बादशाह देता हो तो सारे लोगों के दिलों में इल्मे दीन का एहतराम बैठ जाता है। ये मदरसे का पढ़ा हुआ टोपी हटा के बिल्लिया में एडमिशन करवा लिया और ये आलिमों को बोलता है बतौलाबाज, बोलता बंद करो ये मदरसा। ये हदीस जालिम नादान बदतमीज बेहुदा हदीस ही बंद कर देंगे तो फिर कौन प्रोटेस्ट तुम करेगा? वहां किसके नाम प्रोटेस्ट करेगा? तुम जीत पाएगा उससे? तुम इससे जीत पाएगा? उनके
उनकी तादाद है 100 करोड़ और तुम्हारी तादाद है कमोबेश 30 करोड़ और 30 करोड़ एक तरफ 100 करोड़ एक तरफ। लड़ पाएगा तुम उससे? नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर ईमान रहा तुम्हारे पास तो तुम्हारा 1 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएगा। तो हमारी ताकत का राज ईमान है। हमारी मदद तलवार से नहीं अल्लाह के फरिश्तों से होती है। मैदान बद्र में 313 लेके सरकार उतर गए। उधर 1000-1200 का लश्कर है, उधर राशन भी है, शराब भी है, तलवार भी है और साथ 1 दर्जन से ज्यादा 1000 से ज्यादा जानवर उसके पास है। लेकिन मुस्तफा ने वो जो गिड़गिड़ा के दुआ की है, जो मुस्तफा ने जिसकी चादर गिर जाती थी रोते हुए, सिद्दीक अकबर चादर उठाकर सरकार के कांधे पे रखते थे और कहते थे सरकार जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा। तो एक तरफ पहले मदीना से निकल के मैदान बद्र आए, 313 को लेके खड़े हो गए और फिर अल्लाह से दुआ मांगने लगे। यह दुआ मदीने में भी कर सकते थे लेकिन वह कानून फितरत के खिलाफ होता, इसलिए कि हम दुआ कम पढ़े लिखे नहीं। अब बोले मेरा बेटा डीएम बन जाए, ये फितरत के खिलाफ है। यह दुआ अगर अजमेर में जाके दुआ करेगा, गरीब नवाज दो तार छापड़ मार के अजमेर से भगा देंगे। असल में दुआ क्या है? आम का पेड़ लगा, ये दुआ मत करके ए अल्लाह इसमें लीची फला दे, ए गरीब अल्लाह इसमें लीची फला दीजिए। नहीं, फितरत की दुआ यही है कि आम का पेड़ लगा, जमीन खोद, आम का पौधा लगा, उसको बकरी से बचा, उसमें धूप लगने दे, उसमें पानी डाल और जब वह पौधा जवान हो जाए ये दुआ कर इलाही जमीन खोदना मेरा काम था, पौधा लगाना मेरा काम था, जानवर से बचाना मेरा काम था, अब इसमें शानदार आम का फल लगा देना तेरा काम है, तेरा काम है। हमने जमीन की खुदाई की, हमने उसमें गेहूं का ये बीज बो दिया। अब तो अल्लाह से ये दुआ करें इलाही इसमें चावल आ जाए। ये दुआ करने वाला वो अल्लाह के अताब का शिकार हो जाएगा, क्योंकि ये दुआ कानून फितरत के खिलाफ है, ये निज़ाम फितरत के खिलाफ है। अब फिर दुआ ये करे, जमीन खुदाई करे, उसमें गेहूं का दाना डाले, उसके बाद उसकी हिफाजत के वक्त पानी दे, खाद दे और दुआ करे इलाही जमीन की खुदाई मेरा काम था, दाना डालना मेरा काम था, उसकी हिफाजत जानवर परिंदों से करना मेरा काम था। अब इसको तू शानदार दाना उगा दे, शानदार गेहूं अता फरमा दे। ये है दुआ। बच्चे को पढ़ा लिखा, तेरा बच्चा 15-15 घंटे डेली स्टडी करे और लुच्चा बन के खेल कूद ना करे, 18 घंटे पढ़े। अब जाके अजमेर में दुआ कर इलाही मेरे बेटे ने मेट्रिकुलेशन किया 90% नंबर लाया, इंटरमीडिएट किया 100% नंबर लाया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया 75% नंबर लाया, मेरा बेटा 18 घंटे स्टडी करता है। तो मेहनत करना, मेरे बच्चों को पढ़वाना यह मेरा काम था, मेरे इस बच्चे को डीएम बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह तू डीएम बना दे, एक गरीब नवाज आप दुआ फरमा दे, तब क्या होगा? एक तरफ मेहनत और एक तरफ से दुआ, या दोनों जब मिलेगी तो कामयाबी कदम चूमेगी। यही पैगाम मैदान बद्र से मिला है। वह दुआ जो मुस्तफा मैदान बद्र में जाके कर रहे थे वह दुआ मदीने में भी कर सकते थे, लेकिन 313 लेके मैदान में निकल गए। तुम निकलो पहले मैदान में, एक कदम बढ़ा दे, तेरा पांव गर्द आलूद हो जाए अल्लाह की राह में, और जो पांव अल्लाह की राह में गर्द आलूद हो जाए उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। पहले तुम गर्द आलूद पांव कर मेरी राह में निकल जा, तू एक कदम बढ़, मेरी रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी। तू चल के मेरी तरफ आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तकबाल करेगी। मुस्तफा मैदान बद्र पहुंचे, उन्होंने मुजाहिदीन के हाथ में तलवार थमा दी, तलवार नहीं मिली खजूर की टहने दे दी, लड़ने का सलीका बता दिया। मैमना पे हमला हो तो क्या करना है, मैसरा से हमला हो तो क्या करना है। अगर ये अलमबरदार शहीद हो जाए तो इस्लाम का अलम किसके हाथ में रहेगा? वो शहीद हो जाए तो झंडा किसके हाथ में जाएगा? यानी वहां जिंदगी बचाने नहीं, वहां तो जान दे के इस्लाम बचाने पहुंचे हैं। इसलिए अगर ये अलमबरदार शहीद हो जाए तो झंडा किसके हाथ में होगा? हुजूर ने तमाम कील कांटे दुरुस्त कर दिए, उसके बाद झोपड़े के पास खड़े हो गए और रो रो के दुआ करने लगे। इस कदर रोते थे कि सारा जिस्म आपका थर्राता था, सरकार के कांधे से चादर नीचे गिर जाती थी। हुजूर टूट के अल्लाह से दुआ करने लगे, गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, यहां तक कि चादर कांधे की बार बार नीचे गिर जाती थी और सिद्दीक अकबर चादर उठा के मुस्तफा के कांधे पे रखते थे। क्या कहते थे? इलाही ये मुट्ठी भर जमात अगर आज हार गई तो कयामत तक तेरी इबादत न हो पाएगी। वो नाज वाली दुआ थी, इलाही अपना वादा सच्चा कर दिखा, इलाही अपनी मदद नाजिल फरमा। मुस्तफा ये दुआ मैदान बद्र जाके कर रहे हैं, 313 मुजाहिद एक तरफ, मुस्तफा की दुआ एक तरफ, और तदबीर और दुआ ऐसी रंग लाई है कि 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतर गए। और वो फतह हुई कि आज भी यूरोप का दानिश्वर कहता है
इस्लाम को कौन मिटा पाएगा? इस्लाम तो दुनिया में उसी दिन इस्तेमाल हो चुका था जिस दिन मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी, यानी पहली जंग में जो फतह हासिल हुई थी। अब जरा गौर से सुनिए मुस्तफा क्या फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माइन। हुजूर कहते हैं, सरकार की बात सच्ची, हुजूर फरमाते हैं अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कोई हैसियत होती। गौर से सुनना, बहुत मकान दुकान की बात करता है तुम, मकान दुकान ये वो, हुकूमत 6 साल हो गया, 6 अल्लाह कहाँ है, गौस आजम कहाँ है? अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड है। ये 6 साल में तो क्यों घबरा रहा है? जबान पे खामोशी का ताला लगा ले और फिर तुझको कोई मार के भगा नहीं पाएगा। जब तक भेड़ बन के रहोगे उसी तरह उस वक्त तक दबाएगा। और जिस दिन इनके हक में तुम भेड़िया बन जाओ, जिस दिन शेर बन गए, उस दिन जन्नत तो वहां मिलेगी, हिंदुस्तान यहां मिल जाएगा, हुकूमत यहां मिल जाएगी। उस बहादुर को बन जाओ। जिंदगी से नफरत, मौत से प्यार करो, दुनिया से नफरत, जन्नत से प्यार करो। दुनिया वालों की खुशनुदी नहीं, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करो। अल्लाह जन्नत वहां देगा, दुनिया यहां अता करेगा। अलबत्ता हमारी तसल्ली के लिए जो सच्ची बात है, मुस्तफा ने ये कह दी, अगर ये दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती तो इस दुनिया से एक घूंट पानी भी किसी काफिर को अता नहीं करता। सुने गौर से, कुछ समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे फिर सुनो इसे। मुस्तफा फरमाते हैं लौ कानती दुनिया, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जो दुनिया हमारे नजदीक बहुत बड़ी चीज है, एमएलए बन जाना, विधायक बन जाना, मुखिया बन जाना, प्रधान बन जाना, 2-4 मकान बना लेना, पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोलता है अरे इस लड़ाई से क्या हुआ, वो तो मकान दुकान करता है, 2-4 तमाचा हमारे चेहरा पे, 8 साल 10 साल 20 साल पढ़ा है, मदरसे में क्या पढ़ा है, बदतमीज जालिम, तू वही मकान की बात कर रहा है, बदतमीज कहीं का कि इस लड़ाई से क्या हुआ, उसके पास तो पैसा ढेर उसके पास है, तुम क्या कहेगा? पैसा की वजह से किसी को हक समझेगा? मुकेश अंबानी को क्या कहेगा? उसकी बीवी ने 100 करोड़ की कार खरीदी है अभी, उसको तू क्या कहेगा? पैसा पैसा, ये बोल बदतमीज कि हक पर कौन है इस लड़ाई में? हक पर कौन है? हक जिसके साथ है, हीरा हीरा है चाहे कीचड़ में लिपटा हुआ रहे, जिसके पास हक है वही हक पर है। ये दौलत मकान तो तुमसे ज्यादा काफिरों के पास है। क्या तुम मकान दुकान, पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी गंदी बात करने लगे, उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है, उसका क्या बिगड़ा, ये बोल के उसका ईमान सलामत है या नहीं, उसके पास हक है या नहीं, ये बात है हकीकी बात। इसके मकान दुकान गाड़ी की बात मत करना, ये सारी बातें तो काफिर करता है। मुसलमान हक की बात करता है, वो है गरीब मजदूर, ईमान है या नहीं, उसके पास तकवा है या नहीं। सुनो मुस्तफा क्या फरमाते हैं, अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर, मच्छर कितना छोटा होता है, उसका पर कितना छोटा होता है, उस पर के बराबर भी इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक होती तो अल्लाह काफिर यानी अपने दुश्मनों को एक घूंट पानी तक नहीं देता, यानी मच्छर के पर के बराबर हैसियत होती। अब अगर 100 करोड़ की कार अल्लाह ने काफिर को दिया है, 10, 20, 50 मकान काफिरों को दिया है, उसे 10, 20, 50 मुल्क काफिरों को दिया है, उसे साथ एटम बम उनको मिला है, यह समझ ले कि मच्छर के पर से ज्यादा जलील है ये दुनिया, इसलिए अल्लाह जलीलों को ज्यादा अता फरमाया है। और करोड़ों में कोई जन्नत जाएगा, बादशाह मुमकिन है कि सब बन जाए, दुनिया में दौलत सबको मिल जाए, रोजी अल्लाह सबको देने का वादा किया है। बंदर को भी रोजी मिलेगी, सांप को भी, छुछंदर को भी, गाय भैंस को भी, शराबी को भी, पापी को भी, अल्लाह को गाली देने वाले को भी, टॉयलेट में कुरान करीम को डालने वाले अमेरिकी फौज को भी अल्लाह ने सबको रोजी देने का वादा किया है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला सारा चौपाया सबको अल्लाह ने रोजी का वादा किया है। यानी जो अल्लाह को गाली देगा, जो खाने काबा में आग लगाएगा, जो कुरान करीम को टॉयलेट में डालेगा, सबको रोजी देगा अल्लाह। मगर यह रोजी कब तक? जब तक यह जिंदगी है। जिंदगी 100 साल की 1 सेकंड है, अब मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसलिए रोजी सबको, मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। जन्नत करोड़ों में किसी किसी को, लाखों में किसी किसी को, हजारों में किसी किसी को। इसलिए एक मोमिन खुश हो जा कि रोजी सबके लिए और जन्नत किसी किसी के लिए। तो रोजी की तलाश 90% नहीं, 90% जन्नत की जुस्तजू और 10% रोजी की जुस्तजू। और जिस दिन तुमने 90% उस जन्नत जो करोड़ों में किसी किसी को मिलेगी, वह जुस्तजू तुमने
90% तुमने करना शुरू किया और रोजी की फिक्र 10% और 90% जन्नत की जुस्तजू, तो अल्लाह जन्नत भी देगा, विलायत भी देगा, करामत भी देगा, इज्जत भी देगा, हुकूमत भी देगा, मुस्तफा की शफाअत भी देगा, दोनों जहान की हरियालियां तुम्हारी तकदीर में अल्लाह लिख देगा, रोजी भी देगा और जन्नत भी देगा। अगर तुमने 99% रोजी की फिक्र की और 1% भी जन्नत की फिक्र नहीं की, तो फिर वही हाल होगा तुम्हारा जो हाल बगदाद का हुआ है। बगदाद का हाल यही हुआ है, जब बगदाद के मुसलमानों में तबाहियां आ गई, बर्बादियां आ गई, तो काफिरों के ऊपर मुसल्लत किया गया और काफिरों ने जब गर्दन काटी, उस खोपड़ी की मीनार बना के जब बैठ के शराब पिया है, तो फिर जब काफिरों ने कहा अब मैंने इस्लाम मिटा दिया, बगदाद मैंने तबाह कर दिया, अब दोबारा इस्लाम का दरवाजा बगदाद में नहीं खुलेगा, दोबारा इस्लाम का काम बगदाद में नहीं होगा। अल्लाह को सजा देनी थी बदकार मुसलमानों को, अल्लाह ने सजा दे दी, बदकार मुसलमानों को सजा मिल गई। अगरचे काफिर के हाथ वक्त काटा गया, हालत ईमान में काटा गया, तो उसके काटना उसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा, वो बदकार मुसलमान को सजा दुनिया में मिली। लेकिन जब काफिरों ने कहा अब बगदाद हमारा है, अब दोबारा इस्लाम का सूरज यहां तुलू नहीं होगा, अब दोबारा इस्लाम का दरख्त यहां कभी हरा भरा न होगा, इस्लाम को मैंने मिटा दिया, करोड़ों लाखों खोपड़ी पे बैठ के मैंने शराब पिया, अब बगदाद को मैंने उजाड़ दिया। जिस दिन काफिर ने यह समझ लिया कि अब हमारा बगदाद है, अब इस्लाम दोबारा सर नहीं उठा पाएगा, तो अल्लाह ने गौसे आजम के एक शहजादे को तातारी पहलवान के मुकाबले में भेजा। उन्होंने एक तमाचा तातारी पहलवान को मारा, उसकी खोपड़ी बदन से अलग होकर बहुत दूर जाके गिरी। ये रूहानी ताकत देखकर तातारी पहलवान कलमा पढ़ के मोमिन हो गए। अब वो तातारी कलमा पढ़ने लगे। जो तलवार ईमान इस्लाम को मिटा रही थी, अब वही तलवार कुफ्र को मिटाने के लिए सबकत करने लगी। इस तरह बगदाद आबाद हुआ कि बगदाद पहले से ज्यादा बारौनक शहर हो गया। ये इस बात की दलील है कि जब भी मुसलमानों में बदअमली आती है तो अल्लाह काफिरों को उन पर मुसल्लत करता है। मुमकिन है कि हमारी बदअमली का नतीजा है मैं नमाज़े पंज गाना छोड़ूं, मैं मदरसे में लड़ाई झगड़ा करूं, मैं आलिम दिन के खिलाफ सीदत की पोटली लेके बैठ जाऊं, मैं काफिरों की तरह दुनिया दुनिया करूं। हमारा बच्चा नबी मोहतरम की पैरवी छोड़कर फिल्म के जोकर और क्रिकेटर की पैरवी करे, वह 24 घंटे दुनिया की बात करे। हमारी माँ बहन बेटियां करीना और कैटरीना को मॉडल मानकर वो टिकटॉक पे डांस करें। हमारी बेटियां वो अपने घर से बाहर निकलकर गैर मुस्लिमों के साथ भाग के चंद लम्हे की लज्जत हासिल करने के लिए ईमान का सौदा करें। जिस कौम की बेटी का ये हाल हो, जिस कौम के छोकरे का ये हाल हो, जिस कौम का बूढ़ा उसको डॉक्टर के पास आने जाने का ख्याल है, खात्मा बिल खैर की दुआ कराने का ख्याल नहीं है, वह उसका पांव कब्र में लटक रहा है, कब्र की फिक्र नहीं है। जिसकी औरतें बिगड़ जाती है, जिसका जवान बिगड़ जाता है, जिसका बूढ़ा बिगड़ जाता है, मस्जिदें वीरान होती है, तो अल्लाह काफिरों को मुसल्लत करता है। और जिस दिन मुसलमान को सजा मिल जाती है और बचा कुचा मुसलमान सच्ची तौबा करके फिर रसूल पाक की तरफ रुजू करता है, और जब काफिर बोलता है मैंने इस्लाम मुक्त भारत बना दिया, तो उसी दिन अल्लाह के कानून, अल्लाह का कानून फिर रंग लाता है। यानी जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंचता है, वहां से इंसाफ का सूरज तुलू होता है, और काफिरों मुसलमानों को सजा देने के बाद अब काफिरों का सपना चूर चूर करने के लिए अल्लाह उसे या तो जलील और रुस्वा करता है, या फिर उसको इस्लाम लाने की तौफीक देकर उसे इस्लाम का कैटर बना देता है। इस कानून की रोशनी में एक हिंदुस्तानी घबराना मत, जब हमें बदअमली की सजा मिल जाएगी, उसके बाद जब ये काफिर कहेगा इस्लाम मुक्त भारत हो गया, अब दोबारा इस्लाम का सूरज हिंदुस्तान में नहीं चमकेगा, तो अल्लाह ताला वही करेगा, या तो इन काफिरों को जलील करेगा या फिर उसे कलमा पढ़वा के उसे इस्लाम का कैटर बना देगा। इसलिए डरने की कोई हाजत नहीं। वो दिन आने वाला है, या तो अमीर शाह रुस्वा होकर मरेगा, या मोदी रुस्वा होकर मरेगा, या फिर उनका बच्चा कलमा पढ़ के वो मुस्तफा का कैटर बनेगा, इस्लाम की खिदमत करेगा। तो हिंदुस्तान होगा जहां 1000 साल तक इस्लाम का गुलशन लहलहाता रहा। आने वाले 20-25 साल के बाद अल्लाह दोबारा वो दिन आएगा जिस दिन हिंदुस्तान ही नहीं, शर्क से लेकर गर्ब तक हुजूर की हदीस की रोशनी में ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतुल मदनी वाला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। बुखारी शरीफ की हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। नबी की बात सच्ची, आने वाला दिन इस्लाम का, आने वाला मुल्क हिंदुस्तान इस्लाम के साजगार है। उस शर्क से लेकर गर्ब तक सारी दुनिया से कुफ्र मिटेगा, शिर्क मिटेगा, और एक इस्लाम की अजमत का झंडा पूरब से लेकर पश्चिम तक लहराएगा, ताकि दुनिया जान ले जालिमों को सजा मिली है
और सब्र करने वालों को खुदाई इनाम मिल गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजु शरीया। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बस यही मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को ईमान कामिल की दौलत नसीब फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह हमें जिहाद का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह हमें बुज़दिली, काहली, सुस्ती की कीचड़ से बचा दे। अल्लाह हमारे बाल बच्चों, माँ बहन, बेटियों सबके अहवाल को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबों को सच्ची तौबा करके मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे। इस संकट की घड़ी में हम सबों को आखिरत की तैयारी का अल्लाह शौक अता फरमा दे। एक तरफ रूहानी ताकत और दूसरी तरफ हमें ज़ाहिरी जिहाद की ताकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों का खोया हुआ वक़ार अता फरमाए। आमीन। एक बार मेरे साथ मिलकर इस्तिग़फ़ार कीजिए, पढ़िए जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िर। जोर से बोलो भाई अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से चिल्ला के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं डरना किसी मोदी और अमित से, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं डरना किसी कुफ्फार और मुशरिकीन से, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्फार और मुशरिकीन की छाती पे चढ़ के बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की अजमत की बड़ाई का खुतबा पढ़ने के लिए बोल हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने रब को राजी करने के लिए बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने सीने का घमंड दूर करने के लिए बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह ताला इस छोटी सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और इसमें जो गलतियां भी अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। हमेशा हक बोलने, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।